ओके गाइज, आज हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर फर्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। ठीक है, नाउन। ओके, ये वाला। राइट, देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि हम कोई भी सेंटेंस लिखते या बोलते हैं ना, तो उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स को वर्ड यूज करते हैं। राइट, वो सारे वर्ड्स को, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को ही पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। राइट, कोई भी सेंटेंस के अंदर 2-3 पार्ट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंस के अंदर है ना, कितने पार्ट होते हैं? ये 8 पार्ट होते हैं। राइट, किसी को नाउन बोलते हैं, किसी को प्रोनाउन, किसी को वर्ब बोलते हैं, किसी को एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 पार्ट से कोई भी सेंटेंस बनता है। राइट, अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना है और आपको एडवांस लेवल समझना है तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझना बहुत ही जरूरी है। राइट, तो मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ पार्ट 1 डिस्कस करूंगा। ठीक है, और सारे पार्ट्स में 1 बाय 1। ओके, ये 8 वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप सीक्वेंस में आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह से इसका अंडरस्टैंडिंग करना है यार, ओके, लर्निंग करना है पार्ट ऑफ स्पीच का। राइट, देखो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं कि नाउन क्या होता है। राइट, इसका यूज सेंटेंस में कहां पे होता है, इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं और इसका मल्टीपर्पज क्या है, मल्टी यूजेज क्या है सेंटेंस के अंदर। राइट, नाउन। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया। कोई भी सेंटेंस के अंदर अलग अलग होते हैं, नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, एडवर्ब, ओके, एडजेक्टिव, ये सारे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम समझते हैं कि नाउन क्या है। ये इस वीडियो में मैं सिर्फ नाउन के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो ये नाउन मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है नाउन की। ये नाउन नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। राइट, मतलब कोई भी नेम, पर्सन का नेम हो या कोई प्लेस, कोई जगह का नेम हो या कोई भी आइटम का नेम हो। ठीक है, और कोई भी आइडिया हो। राइट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिए हुए हैं इन्होंने, पेन। ओके, पेन क्या एक थिंग है। ओके, हाउस क्या है, एक प्लेस है। बुक आइटम आ गया। टीचर, ओके, क्या है, एक पर्सन है। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी आ गए पर्सन के अंदर। डॉटर, राइट। थीफ, ओके, ये भी पर्सन है। मैरी, ओके, एंड एटसेट्रा। ओके, अलग अलग टाइप के। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में दिखाता हूं। ठीक है, नाउन, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। देखो यहाँ पे, राइट, जैसे मैंने बताया कि नाउन क्या है, व्हाट इज ए नाउन। सेंटेंस के अंदर क्या होता है, कोई भी पर्सन का नेम हो ना, वो आप समझ जाने की नाउन है। राइट, या कोई भी प्लेस का नाम हो। राइट, या कोई भी चीज वस्तु का नाम हो। राइट, और लास्ट वन है आपका कोई भी आइडिया। राइट, देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है ना, तो देखो पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी बंदे का नाम हो, बंदा या बंदी का नाम हो। डेविड, एमली, ही और सी। ठीक है, देखो पता है आपको ही किसके लिए यूज होता है, राइट, मेल के लिए। राइट, और सी फीमेल के लिए यूज होता है। मदर, फादर, ग्रैंडफादर। राइट, ये सारे क्या है, पर्सन के नेम है भाई। राइट, चलो सेकंड पार्ट है इसका, देखो ये प्लेस, कोई भी जगह का नाम हो। राइट, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया। राइट, पैसिफिक ओशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। राइट, और यहां पे आगे थिंग्स, कोई भी चीज वस्तु का नाम हो। राइट, मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज वस्तु है तो उसका नाम तो होगा ना यार। राइट, और वो होता है नाउन। ओके, देखिए यहाँ पे मोबाइल, पता है कि ये आइटम है। बुक्स, पेंसिल, डेस्क, कार, टेलीविजन, शूज। राइट, और लास्ट में आइडियाज। आइडियाज मतलब कोई भी विचार हो। राइट, ऑनेस्टी, राइट, ईमानदारी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, लॉयल्टी, एंगर, विजडम और मेमोरी। राइट, ये सारे क्या हो गए, आपके नाउन हो गए। राइट, थोड़ा और डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे नाउन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो नाउन को हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। राइट, ऐसा, और अनकाउंटेबल। ठीक है, देखो काउंटेबल में क्या आता है, ये प्रॉपर नाउन आता है, मतलब काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं। राम, अकबर, राइट, इंडिया, दिल्ली। ओके, और यहाँ पे कॉमन नाउन में क्या आता है भैया, ठीक है, मैन,
किंग, राइट, किंग्स, ठीक है, ये काउंटेबल कर सकते हैं हम। और सिटी, सिटीज, कंट्री, कंट्रीज, ओके, यानी कि काउंट कर सकते हैं कितनी सिटी है, कितने किंग्स है, ओके, इस तरह से। और थर्ड वन है ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इस तरह से। हर्ड मतलब ये ग्रुप्स है, कलेक्टिव का मतलब होते हैं कलेक्शन, ओके, ग्रुप। हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है। ए हर्ड ऑफ कैटल मतलब पशुओं, जानवरों का झुंड, ठीक है, उसमें 10-15 जानवर है, राइट। पैक, पैक, ठीक है, पैक मतलब बंडल, ठीक है, किसी चीज का। क्लास, राइट, एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, 10-15 स्टूडेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लास। और आर्मी, देखो ये रहा, ठीक है, जिसमें 2-3 हजार बंदे काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्मी, राइट। लेकिन इसमें ध्यान रखना है भाई, ये सिंगुलर में यूज होगा, राइट, इसके साथ हमेशा इज लगेगा, ठीक है, ओके, ये रहा, ओके, इस तरह से। ए हर्ड ऑफ कैटल इज कमिंग, ओके, फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से, राइट। द क्लास इज गोइंग ऑन, राइट, इस तरह से। अच्छा, दूसरा क्या, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या है, देखो ये रहा, मतलब इन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जैसे गोल्ड है, सोना, आयरन, ओके, लोहा, या वाटर, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये रहा, ठीक है, ये मेटीरियल आइटम थे भाई इसमें, ठीक है, ये रहा, गोल्ड, आयरन, वाटर, ठीक है, ऑयल। चाइल्डहुड, राइट, ये रहा, सोल, इलनेस और लाफ्टर, ठीक है, इनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है भी आपको, इस तरह से चीजों को, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है, देखो एक और चीज बता देता हूं आपको मैं, यहाँ पे आओ आप, काउंटेबल नाउन के अंदर ये जो पहला प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसमें ये देखो, ये कुछ नेम है, राइट, हमेशा याद रखना है, इनका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी सिंगुलर है, राम, राम्स नहीं होता है, एक ही राम है, अकबर, ठीक है, बहुत सारे नहीं है, यानी कि कोई भी एक नेम हो, राइट, उसका कोई भी प्लूरल नहीं बनेगा। दी मून, दी सन, एक ही है इस दुनिया में, राइट। हाँ, ये कॉमन नाउन चेंज हो सकते हैं भाई, ठीक है, इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, मैन, मैन, एम-ई-एन, ठीक है, किंग, किंग्स, ठीक है, इस तरह से। और कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल नहीं बनेगा, राइट, हर्ड, हर्ड्स, नो, ठीक है, इसका बनेगा क्लास, क्लासेस इसका हो सकता है, ठीक है, आर्मी, राइट, पैक्स, ओके, इसका हो सकता है, बहुत सारे वर्ड है, ओके। दूसरा क्या है, मेटीरियल नाउन का भी आप सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, गोल्ड, गोल्ड्स नहीं बनता है, राइट, वाटर, वाटर्स नहीं होता है, ओके। और इसमें भी कुछ वर्ड्स है, सोल का बन जाएगा, सोल्स, ठीक है, इलनेस, इलनेसिस, ठीक है, लाफ्टर का नहीं बनेगा, चाइल्डहुड का भी नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको ये सारी चीजें समझनी है, ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं इसकी। अच्छा, मैं आपको अभी एडवांस लेवल का समझाता हूं कि नाउन में एडवांस लेवल क्या होता है, जो आप कंफ्यूज करता है आपको। देखो, देखो यहाँ पे है जीरंड नाउन, यार ये वाला, ठीक है, जीरंड नाउन, ओके, 5 तरह का है, देखो वन बाय वन देखो क्या होता है। द डिफरेंट जीरंड टाइप्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैन सर्व डिफरेंट पोर्शन ऑफ योर सेंटेंस, यानी कि जो जीरंड नाउन होता है ना, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, राइट, सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला जीरंड नाउन क्या है, सब्जेक्ट होता है, एज ए सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये रहा, देखो ये रहा, ब्रशिंग, ठीक है, यहाँ से चल, देखो सेंटेंस यहाँ से चालू है भाई, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखो ये सेंटेंस है आपका। ब्रशिंग योर किटीज मेक्स देम फिट एंड कंटेंट, ओके। देखो ब्रशिंग का मतलब है ब्रश करना, राइट। यहाँ पे ये आईएनजी लगा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत हो, ये नाउन है, यहाँ पे जीरंड नाउन बोलते हैं इसको, ये वर्ब नहीं है, ओके, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट जीरंड नाउन, ओके। योर किटीज, किटीज मतलब जो बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं मेक्स देम फिट एंड कंटेंट, उनको फिट रखता है, और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, सेटिस्फाई, ये रहा, ओके, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जीरंड, ओके, नेक्स्ट यूज है नाउन का जीरंड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, ये रहा, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल, दे एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है। चलो, एंजॉय तो हो गई मेन वर्ब, राइट, ये क्या आ गया, देखो प्लेइंग, राइट। हमको पता है हम दो हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज नहीं कर सकते, राइट, डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये जो प्लेइंग है ना, ये
ये तो हो गया सब्जेक्ट, राइट, ये हो गई आपकी वर्ब और ये हो गई आपकी नाउन, राइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट साइड में है, राइट। जो वर्ब के बाद जो पोर्शन होता है ना उसको ऑब्जेक्ट साइड बोलते हैं, राइट। यहाँ पे ये देखो, तो ये क्या है, जीरंड नाउन है मेरे भाई, ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे जीरंड नाउन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ है, राइट। एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल है, ये रहा, ही हैज डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, राइट। यहाँ पे कंसंट्रेटिंग, देखो सब्जेक्ट के जो एंडिंग पार्ट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ये सब्जेक्ट पार्ट यहां तक होता है, देखो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे यहां तक इस तरह से, और इधर का जो पोर्शन बच गया ना उसको ऑब्जेक्टिव साइड बोलते हैं, राइट। तो कंसंट्रेटिंग, राइट, अब समझ में आया, राइट। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, थर्ड नंबर में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जीरेंड, ठीक है, नाउन। देखो यहां पे देखो एग्जांपल देखते हैं, दे मेक डांसिंग ए प्रायोरिटी, राइट। देखो यहां पे दे आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई आपकी वर्ब और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट जीरेंड नाउन, राइट, डांसिंग, ओके, दे मेक डांसिंग, यहां पे डांस ही आएगा, ठीक है, ए प्रायोरिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो ही नेवर गेव लर्निंग मच अटेंशन, ठीक है, लर्निंग, राइट, यहां पे ये आ गया आपका, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जीरेंड है, राइट। तो ये चीजें समझना है, ये वर्ब नहीं है, ये एज ए ओके नाउन यूज होता है, राइट। ये चीजें आपको समझ में आएंगी ना तो आपको एडवांस लेवल समझ में आएगा, यही कंफ्यूजन होता है, बाकी नॉर्मल चीजें तो मोस्टली पता होता है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस हम बना सकते हैं, राइट। ये चीजें अगर आपको ध्यान से अच्छी तरह समझोगे ना आप लोग, ठीक है, तो आप एडवांस लेवल पे समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग के अंदर मोस्टली यही चीजें यूज होती है एडवांस लेवल पे, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, नाउन का अलग यूज क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जीरेंड क्या होता है, देखो ये रहा, ठीक है, एग्जांपल देखो यहाँ पे रहा, व्हाट ही केयर्स अबाउट मोस्ट इज सिंगिंग, देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, राइट, किस तरह से यूज किया है, राइट। बिगिनर लेवल वालों को तो समझना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपको ये पता चल गया कि ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, राइट, यहाँ पे नाउन है, ये जीरेंड नाउन है, राइट, तो आप अच्छी तरह से चीजें समझ सकते हो, राइट। देखो व्हाट ही केयर्स अबाउट मोस्ट इज सिंगिंग, सिंगिंग मतलब गाना, ठीक है, बस इतना ही है, ओके, गा रहा है या कुछ नहीं है, क्योंकि इसका ये अलग ही पोर्शन है, राइट। ये यूज हुआ है ही केयर्स अबाउट मोस्ट इज सिंगिंग, राइट, इस तरह से। चलो लास्ट वन पोर्शन देखते हैं, प्रीपोजिशनल जीरेंड ऑब्जेक्ट क्या होती है, देखो ये रहा, ठीक है, एग्जांपल देखो डायरेक्ट, यहाँ पे देखो यार, यहाँ से एग्जांपल है, बिसाइड्स प्रिपेयरिंग फूड ही स्पेंड्स टाइम ड्राइंग एंड ट्रेवलिंग, देखो यहाँ पे तीन जीरेंड ऑब्जेक्ट आ गए, ओ माय गॉड, प्रिपेयरिंग, राइट, ड्राइंग और ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग का मतलब घूमना फिरना, ड्राइंग, ठीक है, पेंटिंग, और ये आपका प्रिपेयरिंग, राइट, तैयारी, ओके, इस तरह से तैयारी करना नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, वर्ब नहीं है, राइट, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल जीरेंड ऑब्जेक्ट, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के बाद में यूज हुआ है, ये रहा बिसाइड्स, ठीक है, इसके लिए, राइट। चलो अभी मैं आपको नाउन का कुछ है ना इंटरेस्टिंग, देखो आइडेंटिफाई कैसे करते सेंटेंस के अंदर, राइट। यहाँ पे देखो ये रहा एक, ठीक है, और दो, डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल, राइट, यहाँ पे तो ये अलग अलग पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच के, देखो डॉग्स ये क्या है, नाउन है भाई, ठीक है, इसमें दो नाउन है भाई, एक तो डॉग्स, राइट, और एक एनिमल्स, पता चला, दो नाउन है। अच्छा ये क्या है, ये आपके ओके वर्ब, मेन वर्ब होगी वेरी फेथफुल, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इस तरह से। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जिया इज द बेस्ट डांसर इन दिस एकेडमी, राइट, इसमें कितने नाउन है, इसमें तीन नाउन है, जिया,
डांसर और एकेडमी। ओके, समझ में आया? जिया क्या है? ओके, पर्सन का नेम है, राइट, ये भी पर्सन का नेम, और ये क्या है? प्लेस का नेम है, ठीक है, एकेडमी। इस तरह से आइडेंटिफाई करना है नाउन को। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो यस, ओके, यू कैन बिकम ए प्रोफेशनल स्पीकर, राइट। चलो आगे देखो, थर्ड नंबर क्या है? ऑल दो शी रन फास्ट शी लॉस्ट द रेस। ओके, देखो यहाँ पे नाउन है भाई सिर्फ रेस, एक ही नाउन है इसके अंदर, रेस, ठीक है, दौड़ना। ओके, दौड़ यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है? प्रोनाउन है सी, ठीक है, यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर में क्या? कनाडा इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, राइट। देखो यहाँ पे इसमें दो है, दो प्रोनाउन आपके, सॉरी दो नाउन आपके, कनाडा, ठीक है, ये एक प्लेस का नेम है, राइट, ओके, और यहाँ पे कंट्री क्या आ गया? यहाँ पे ये आ गया आपका, ठीक है, कॉमन नाउन, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्विमिंग, स्विमिंग इज स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला आ गया आपका, राइट। ये क्या है? जो हमने अभी देखा था, जीरेंड प्रोनाउन, राइट। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, ऐसा स्विमिंग इज ए गुड, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन चालू नहीं कर सकते, राइट, वर्ब से चालू नहीं कर सकते, राइट, इस तरह से। तो ये क्या है? नाउन, राइट, यहाँ पे आ गया इज ए गुड एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी एक क्या है? नाउन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पुलिस इज कमिंग सून, राइट। तो यहाँ पे पुलिस क्या होगा? ये नाउन हो गया, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव सून, ठीक है।